एक आदमी के यहां दो चोर घुसा। कितना चोर? अरे बोलो ना कितना। एक चोर का नाम था अब्दुल रहीम, दूसरा चोर का नाम था अब्दुल करीम। अगर यहां किसी का नाम हो तो माफ कीजिएगा। वो दोनों चोर इतने चालाक थे कि रात होने से पहले पहले शाम ही में घर घुस गए। तो जिनका नाम अब्दुल रहीम था ऊपर छज्जा में छुप गया, और जिनका नाम अब्दुल करीम था वो पलंग के नीचे छुप गया। मकान मालिक जब शाम को काम करके घर लौटा, खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे सोया, तो बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज के एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा, घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। फिर कुछ देर बाद बोलती, दाल भी नहीं है। शौहर बोला, घबरा मत, वो रहीम है, इंतजाम करेगा। फिर कुछ देर बाद बोलती, सुबह उठने के बाद फौरन आपको चाय चाहिए, आज तो घर में चाय की पत्ती भी नहीं है। शौहर बोल पड़ा, अरे घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। इतना सुनना था, अब्दुल रहीम जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा के बोला, जब सब इंतजाम अब्दुल रहीम ही करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल करीम छुपा है वो का खाक करेगा। उसी वक्त से मैं देख रहा हूं कि नारा भी बेचारे यही एक आदमी लगाए, इनाम भी यहीं से दो चार मेरे नौजवान बच्चे ही दे। तो पीछे वाले आप लोग क्या कीजिएगा? अगर आप लोग भी कुछ करने आए हो तो जरा एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोल दो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा जोर से, ओए जोर से, या रसूल अल्लाह। जोर से। या इश्क हौसले के लिए, अज़्म के लिए, जीत के लिए, फतह के लिए पूरा मजमा बोल दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। याद रखना, आप ऐसी जगह पे बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया है, और जब ऐसी मजलिस से सजती है ना तो इंसान अल्लाह के फरिश्ते उतर आते हैं। और जब इख्तिताम होता है ऐसी मजलिसों का तो वो फरिश्ते सीधे रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। तब रब फरमाता, फरिश्तों कहां गए थे? मेरा रब तो कादिर मुतलक है, सब जानता है मेरा रब, सब देखता है मेरा रब। फिर भी फरिश्तों से पूछता, फरिश्तों तुम कहां गए थे? तब वो फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते, मेरे माबूद, तेरी बनाई हुई जमीन पर तेरे पैदा किए हुए बंदे एक जगह पे बैठकर तेरा भी जिक्र कर रहा था, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रहा था, तेरे महबूब के महबूब का भी जिक्र कर रहा था। रब्बे जुल जलाल फरमाता, फरिश्तों गवाह रखना, जितने उस बज़्म में शरीक थे मैंने उन सबों की मग़फ़िरत फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ईमान से बोलो, आप कितने पाक और पवित्र मजलिस में बैठे हो। खुदा की कसम, अगर चंद लम्हे आपका बैठना कबूल हो गया ना तो हो सकता है यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन सकती है। हो सकता है यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन जाए।
इसलिए कि हमारे पास ऐसे अमाल नहीं है कि हम अपने अमाल के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं कि अल्लाह हमारी इबादत के बुनियाद पर हमारी मगफिरत फरमा दे। हमारे अखलाक को किरदार भी इस लायक नहीं है कि हम अपने अखलाक को किरदार के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमें अपनी इबादत पे नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। इसलिए कि न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है हमारा नाज। जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मदीने वाले मुस्तफा ने हमारा बैठना कबूल कर लिया तो याद रखना, आज तुम इस कपड़े के शामियाने के नीचे बैठे हो। अगर नबी के रहमत ने आपका बैठना कबूल कर लिया तो कल मैदान महशर में जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। जब बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, जब माँ बेटी से भागेगी, जब रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेंगे, जब कोई तेरा पूछने वाला ना होगा, जब कोई तेरी मदद करने वाला ना होगा, जब कोई तेरी हिमायत करने वाला ना होगा, तब वही मदीने वाले मुस्तफा तेरे सर पे अपनी चादर ततीर डाल देंगे। और जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, अपने वक्त का गुनहगार क्यों ना हो, अपने वक्त का बदकार क्यों ना हो, अपने वक्त का सियाहकार क्यों ना हो, अपने वक्त का सियार क्यों ना हो, जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे उससे कोई नहीं निकाल सकता। तभी तो उस्ताद ज़मन बोल पड़े, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, या रसूल अल्लाह वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। इसलिए अगर मदीने वाले ने तेरा बैठना कबूल कर लिया तो हो सकता है आज की यही रात हमारे लिए बख्शिश वाली रात बन जाए। लेकिन इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस करने वालों, इस वक्त मुल्क के हालात बहुत नाजुक हैं, बहुत नाजुक है। और ऐसे नाजुक हालात में मैं जहां जाता हूं, अल्लामा हसन साहब, मैं अपने औलमा से, मसाजिद के इम्मा से, मंच के खुतबा से हाथ जोड़ के सिर्फ एक गुजारिश करता हूं, ये वक्त सिर्फ मज़ारों के चादरों की अहमियत बताने का नहीं है। ये वक्त सिर्फ बुजुर्गों की करामतें सुना सुना कर जन्नत के सर्टिफिकेट देने का वक्त नहीं है, बल्कि ये वक्त अपने आने वाली नस्लों के वजूद बचाने का वक्त है। हमारा वजूद बाकी होगा तब मज़ारों के चादरों की अजमत सलामत रहेगी। हमारा वजूद ही बाकी नहीं होगा तो ईमान से बोलो, हमारी कब्रों पे फातिया कौन पढ़ेगा। इसलिए सिर्फ चादर, गागर और लंगर के नाम पर लाखों खर्च करने वालों, होश में आओ, होश में आओ। मत चढ़ा गरीब नवाज के तुरबत पे 10,000 की चादर। क्या अच्छा पैगाम है भाई, जिंदाबाद। मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है, वाह, नहीं है मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज। हो सके तो मोहब्बत से 10 रुपया का फूल पेश कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपनी औलादों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दो, एक ऐसी दरसगाह बना दो जहां हम अपने बच्चों को बैठा कर दीन की भी तालीम दे सके, दुनिया की भी तालीम दे सके। लेकिन हजरत, मातम करने को जी चाहता है,
हो सकता है छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए, लेकिन हमें कतई इस बात का डर नहीं कि लोग हमें जलसों में बुलाए ना बुलाए। मैं जानता हूं मेरा रिज्क का मालिक मेरा रब है, और इतना बड़ा रज़्ज़ाक है मेरा रब। अमा जब पत्थरों के अंदर रखने वाले कीड़े मकोड़ों को रिज्क दे सकता है, तो मेरा रब मुझको भी भूखा सोने नहीं दे सकता है। इसलिए हो सकता है मेरे कुछ जुमले से किसी को तकलीफ पहुंच जाए, माफ करना। आज हमारे यहां करोड़ों के खानकाह मिल जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं मिलता है। बचाओ पैसे को, पढ़ाओ अपने बच्चों को। आज शादी ब्याह के मौके पर 2.5 लाख के लोग पंडाल बनाते हैं। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस करने वालों, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि निकाह को आसान बनाओ। अगर बहन के भाई बैठे हो तो सिर्फ एक जुमला नोट करके आ जाओ यहां से। मोबाइल और मोबाइल के डब्बों ने वो आतंक फैलाया है कि हमें कहने की जरूरत नहीं, आप खुद और खूब जान रहे हो। अगर सुन सकते हो तो सुन लो और मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। सहन है मस्जिद नबवी का, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मस्जिद नबवी के सहन में बैठकर 6 साल की बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही। अरे बोलो ना। और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा तु ज़हरा तशरीफ ले आई। बोल दो जोर से। और दुपट्टा जो थोड़ा सा सरका था ना, सैयदा फातिमा ने सर पे डाल दिया। और डालने के बाद नबी की बेटी सैयदा फातिमा अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब से बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। बोल दो जोर से। अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था। उम्र है सिर्फ 6 साल। तवज्जो चाहूं उलमाए कराम की। उम्र है सिर्फ 6 साल। पूछो इन उलमा से 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन तरबियत के असर देख। सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बेटी खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब फूट फूट के रोने लगी, हिचकियां ले ले के रोने लगी। इतना रोई सैयदा ज़ैनब, इतना रोई सैयदा ज़ैनब। फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा, और आने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह से हिचकियां ले ले के क्यों रोती हो? इस तरह से सिसकियां ले ले के क्यों रोती हो? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अम्मी, कहीं मेरे नाना मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? ए अम्मी फातिमा, आज आपकी बेटी ज़ैनब आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती है कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। क्या कहने बरकत। लेकिन आज जिंदाबाद। अल्लाह के रसूल ने जिस बेटियों को रहमत कहा है, क्या अच्छी तहरीक है। ये तिलक और मुतालबे जहेज ने आज उसी बेटियों को जहमत बना दिया है।
आज हजरत घर में 300 खपड़ा नहीं है, डिमांड है 3 लाख रुपया। घर में एक बछिया नहीं, डिमांड है अपाची। और शर्म तो तब आती है जब बेटा बाप गांव के 10-12 बड़ा बड़ा पेट वाले को लेकर बेटी बाप के घर पहुंचता है और बिरयानी की बड़ी बड़ी बोटी तोड़ने के बाद अपने बेटों की कीमत इस तरह लगाते हैं जिस तरह मार्केट में लोग जानवर की भी कीमत नहीं लगाते। इसलिए अगर आपने अपने शऊर को बेचा नहीं तो सुन, अगर आपका जमीर मरा नहीं तो सुन, अगर आपके सीने में चमड़े का दिल है पत्थर का मूरत नहीं तो सुन चंद मिनट। हजरत वक्त है क्या 2-4 मिनट का? 2-4 मिनट का वक्त है, सुनोगे? अगर सुनोगे तो पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। सुन एक गरीब बाप की पुकार, सुन एक गरीब बाप के दर्द भरी आवाज, हो सकता है तेरा भी जमीर जिंदा हो जाए। सुन भाई, कहां जा रहे हो भैया? बहुत जल्दी, वक्त से पहले। वैसे ही एक जिद्दी खतीब तकरीर कर रहे थे, 20 से एक नौजवान कभी उठे कभी बैठे। मौलाना बड़े जलाली थे, जोर से डांटा, वो बैठ गया। जलसा खत्म हो गया, बैठा ही रहा। लोग सलातो सलाम पढ़ लीजिए, वो बैठा ही रहा। मौलाना बोले, बाबू अब क्यों नहीं जाते हो? बोले, हुजूर जिस काम के लिए जा रहा था वो यही हो गया है। वैसे अगर जरूरत है तो जा सकते हो, मगर पकड़ के किसी को मत लेके जाना। जरूरत एक आदमी की है तो एक ही जाओ, ऐसा थोड़े है कि दूसरा पकड़ेगा तीसरा करेगा। तो अगर थोड़ी देर सुनेंगे तो जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, आगे से पीछे लेकर पूरा मजमा एक आवाज में बोल दो या रसूल अल्लाह। हजरत अल्लामा हसन रजा अत्तर साहब, जब आप स्टेज पे होते हैं तो वाकई टॉनिक का काम करता है। आपके मुस्कुराता हुआ ये चेहरा अल्लाह सलामत रखे। और इधर मेरे फैजी साहब पुष्ट पनाही फरमा रहे हैं, हल्के में मत लीजिए, मैंने देखा है मक्का शरीफ में इनको नबी के नात पढ़ते हुए। और जब मदीना शरीफ हम लोग पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पे हज हम दोनों ने एक साथ किया है। अल्लामा हसन साहब जब रात के 3 बजे भोर मदीना शरीफ में सैयदुश्शहदा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार मुक़द्दस के करीब पहुंचे हैं, उस वक्त पाकिस्तान के कम से कम 100 से 150 लोग महफिल का इख्तिताम करके सलातो सलाम पढ़ रहे थे। उस वक्त हम लोग पहुंचे, मैंने फैजी साहब से कहा कि आप भी कलाम आला हजरत का एक शेर पढ़ दीजिए। इन्होंने जब पढ़ा तो फिर उन लोगों ने कहा, आप ही हबीबुल्लाह फैजी हो जो हिंदुस्तान से आए हो? क्या कहने, आप ही हबीबुल्लाह फैजी हो? उस वक्त उन लोगों ने फरमाइश की कि आप वो कलाम सुनाइए जो आपने पढ़ा था, रहमत का है दरवाजा खुला मांग अरे मांग। कहने उस वक्त जब इन्होंने वो कलाम पढ़ा और जब इस शेर को पढ़ने लगे, क्या शेर था कि दरियाए सखावत क्या है? हाँ, रहता है यहाँ मौसम बरसात हमेशा, दरियाए सखावत है चढ़ा, मांग अरे मांग। खुदा की कसम जब इस शेर को ये पढ़ रहे थे तो झमाझम रहमत की बारिश होने लगी वहां। तब उन लोगों ने कहा था, फैजी साहब आप कराची कब आइएगा? तब इन्होंने कहा, पहले रांची जाने दीजिए, बाद में कराची का सोचेंगे। तो वो शायर आपके बीच बैठा है जो मदीना शरीफ में भी प्रोग्राम किया है, मक्के शरीफ में भी इन्होंने नात पढ़ी है। अब फौरन मेरे बाद अब सुनोगे, तो क्या 2-4 मिनट इजाजत है? सुनोगे आप? सिर्फ 2 से 4 मिनट एक गरीब बाप की पुकार सुन लो। और अगर अल्लाह ने तुझको बेटा दिया है तो उसे बेचो मत, बल्कि किसी गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बना ले। सुन, अगर बेटा है तो सुन,
बहुत दूर की बात नहीं हजरत, इसी बंगाल की बात कर रहा हूं। जगह का नाम है मालदा। लॉकडाउन खत्म होने को था, हालात कुछ साजगार हुए थे। उसी पीरियड में मालदा से एक फोन आता है जलसे के लिए, और इस शर्त पे जलसे की तारीख तय हुई कि हजरत हम लोग रेलवे स्टेशन पे आपको रिसीव नहीं करेंगे, इसलिए कि बड़ा तेज कोरोना जांच है रेलवे स्टेशन में। और उसमें होता भी यही था, बस जो जहां मिल जाए पटक के नाक में पाइप डाल देते थे। बोलो सही के गलत है? उन्होंने कहा किसी तरह से आप स्टेशन से बस स्टैंड आ जाइएगा। 3 बजे भोर में उतरा हूं मालदा रेलवे स्टेशन, कोई सवारी नहीं। दूर एक रिक्शा नजर आया। आज भी मालदा रेलवे स्टेशन में वो पैटल वाला रिक्शा है हजरत, आज भी। जब मैं 3 बजे भोर उतरा हूं, कोई सवारी नहीं, दूर एक रिक्शा नजर आया। मैं उस रिक्शे के करीब पहुंचा, क्या देखता हूं उस रिक्शे पर एक ज़ईफुल उम्र इंसान, जिसकी उम्र तकरीबन 65 से 70 होगी। चेहरे पे पकी हुई दाढ़ी है, सर पे गमछा बांधे हुआ। जैसे ही मेरे कदमों की आहट उन्होंने सुनी, जल्दी से वो रिक्शा से उतरे। मैंने कहा चचा मुझको बस स्टैंड जाना है। जल्दी से सर से गमछा निकाला, पीछे वाली सीट साफ किया, कहा हजरत बैठ जाइए। मैं रिक्शे पे बैठा, कुछ दूर चला था। उसके नहीं सोना तवा जिस्म देखकर मुझको तरस आ गया, उसकी बूढ़ी हड्डियों को देखकर मुझको तरस आ गया। मैंने कहा चचा रिक्शा रोक दो, रिक्शा रोक दो। उन्होंने रिक्शा रोका, मैं रिक्शे से नीचे उतरा, और उतरने के बाद मैंने उनसे पूछा था चचा आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि रात के इस वक्त इस उम्र में आपको रिक्शा खींचने पे मजबूर किया, वो कौन सी मजबूरी है? उन्होंने कहा हजरत आप मुसाफिर हो, सफर कर लो, ये तो मेरा रोज का काम है। उस वक्त मैंने उनसे कहा था चचा मैं भी अपने काम का एक जिम्मेदार आदमी हूं, जब तक आप बताओगे नहीं ऐसे मसाइल का हल कैसे होगा, आपको बताना होगा, आपको बताना होगा। मैंने कहा आपको बताना होगा। इतना सुनना था, उसकी आंखें बरसने लगी। उसने अपनी डबडबाई हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और भर्राई हुई आवाज में बोल पड़ा हजरत मेरे पास बेटे नहीं है, अल्लाह ने मुझको बेटा नहीं दिया है कि मेरी पीठ पर मेरे बुढ़ापे का सहारा बनता। मेरे पास बेटा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 बेटियों का बाप हूं, 4 बेटियों का। मेरी 3 बेटियां शादी के लायक हो चुकी, लेकिन जमाने के लालची लोगों की वजह से, ये तिलक और मुतालबे जहेज के इन ठेकेदारों की वजह से मेरी वो बेटियां जो दिन जवानी के ससुराल में गुजारने के थे, आज मेरी गुर्बत की वजह से वो मेरी बेटियां मेरे कांधे पे जनाजे की तरफ पड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि रिश्ता नहीं आता, रोजाना कोई न कोई रिश्ता लेकर आता है। मेरी बेटी को पसंद करने के बाद वो अपने घर वापस जाता है, और जाने के बाद टेलीफोन पे कहता देख हमें तेरी बेटी पसंद है, मगर डिमांड में 1.5 लाख रुपया चाहिए, तिलक में एक मोटरसाइकिल चाहिए। हजरत मेरी गुर्बत का आलम ये कि दिन भर रिक्शा चलाता हूं, तब जाकर मेरे घर में चूल्हा जलते हैं। मेरा अल्लाह जानता है, जिस रोज मैं रिक्शा लेके नहीं निकलता ना, अपनी औलादों को भूखे सुलाता हूं, भूखे। ये मेरे गुर्बत के दिन है। मैं डिमांड में 1.5 लाख रुपए कहां से लाऊं? तिलक के लिए मोटरसाइकिल कहां से लाऊं? मेरी बेटियां आज भी जवानी के दिन जनाजे की तरह मेरे कांधे पे पड़ी हैं।
एक दिन मेरे पड़ोस में रहने वाले मेरे एक चचाजाद भाई एक अजनबी इंसान को मेरे घर लाया और लाने के बाद बोल पड़ा, देख डिमांड में देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है ना, जहेज में देने के लिए तेरे पास गाड़ी नहीं है ना, देख मुरादाबाद से इसे लेकर आया हूं, अपनी बेटी का निकाह इसके साथ कर दे। उन्होंने कहा हजरत पहली बार मैंने उस अजनबी इंसान को अपने आंगन में देखा था, ना मैं उसका नाम जानता था, ना उसके हसब और नसब के बारे में मुझे पता था, ना मैं उसकी जात और बरादरी को जानता था, ना उसका घर का पता मुझे मालूम था। लेकिन जमाने के लालची लोगों ने, समाज के ठेकेदारों ने एक गरीब बाप को इतना मजबूर किया था कि सीने पे पत्थर रखकर अपनी फूल जैसी बेटी, जिसको मैंने रिक्शा चला चला कर पाला था, उस अजनबी के साथ निकाह करने पर मजबूर हो गया। मेरी बेटी रोती भी रही, मेरी बेटी सिसकी जान लेती भी रही, मेरी बेटी आहें भरती भी रही, लेकिन जमाने के इन दलालों को, समाज के ठेकेदारों को न मेरी बेटी की आहें सुनाई दी, न मेरी बेटी के आंसू दिखाई दिए, न मेरी बेटी की सिसकियां सुनाई दी। वो इतना कहकर खूब रोने लगे। मैंने तसल्ली दी, हौसला बताया। उनका जो अगला जुमला था आज भी जब मेरे कानों में गूंजते हैं तो मैं चैन की नींद नहीं सो पाता हूँ। उन्होंने कहा हजरत जिस वक्त मेरे घर से मेरी बेटी की डोली उठ रही थी, ऐसा नहीं लगता था मेरे घर से मेरी बेटी की डोली उठ रही, ऐसा लगता था मेरे घर से मेरी बेटी का जनाजा जा रहा, मेरी बेटी का जनाजा उठ रहा। मैंने अपनी बेटी को रुखसत तो कर दिया, लेकिन न मुझको दिन में चैन मिलता था, न रात को सुकून मिलता था। जब मैं खाने के लिए दस्तरखान पे बैठता, पहला लुकमा मुंह में डालने की कोशिश करता, याद आ जाती थी मुझको मेरी बेटी। पता नहीं कहाँ होगी, पता नहीं कैसी होगी, पता नहीं मेरी बेटी खाई होगी कि नहीं खाई होगी, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बेटी। जब मुझको चैन नहीं मिलता था ना, तब मैं रिक्शा लेकर निकल जाता था। एक रोज दिन भर रिक्शा चलाने के बाद जब मैं रात को अपने घर वापस लौटा, अंधेरा था मेरे घर में, मेरे घर का दरवाजा बंद था। मैंने कुंडी बजाई, मेरी बेटी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के मेरी बेटी मेरे कदमों पे गिर गई और गिर के कहने लगी, अब्बू मैं जिंदा रहने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू, मैं समाज में अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू। उस वक्त उन्होंने कहा, मैंने अपनी बेटी के सर पे हाथ रखकर कहा था, बेटी घबराना मत, आज भी तेरे बूढ़े बाप की बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि दिन रात मजदूरी करूंगा और तेरे लिए जहेज का सामान का इंतजाम करूंगा। तुझको मुरादाबाद और गुजरात नहीं जाने दूंगा, तुझको बाहर नहीं जाने दूंगा, तेरी शादी इसी इलाके में कराऊंगा, तेरी शादी इसी इलाके में कराऊंगा। उन्होंने कहा, जब मैंने अपनी बेटी के बाजुओं को पकड़ के ऊपर उठाया, चेहरे से आंचल हटाया, जैसे कि चेहरे से आंचल हटना था, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसको 3 महीना पहले मैंने सुहागन का जोड़ा पहनाकर दुल्हन बनाकर रुखसत किया था, मेरी वही बेटी मेरे कदमों पे गिरकर मुझसे अपनी मौत की भीख मांग रही थी और कह रही थी, अब्बू आपके साथ भी धोखा हुआ है, मेरे साथ भी धोखा हुआ है। जिस अजनबी को आपने अपना दामाद बनाया था, वो आपका दामाद नहीं था, बल्कि वो जमाने का दलाल था, दलाल
जो यहाँ से ले जाने के बाद न जाने मुझ पर कितने जुल्मों से सितम के पहाड़ तोड़े। वो कौन ऐसी रात गुजरी जिस रात में किसी के बिस्तर की जीनत न बनी। वो कौन ऐसा दिन गुजरा जिस दिन में किसी वहशी के शिकार न हुई। अब्बू उन जालिमों से किसी तरह बच बचा कर आई हूं, लेकिन मैं जिंदा रखने के लायक नहीं। अब्बू मुझको मार दो, मैं समाज में अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं। अब्बू मुझको मार दो, मैं आपकी पीठ पर बोझ नहीं बनना चाहती। अब्बू मुझको मार दो, मैं आपसे कहूंगा मेरे कौम के नौजवानों, ये किसी एक घर का वाकया नहीं, ये किसी एक बेटी की कहानी नहीं, ये किसी एक बाप की कहानी नहीं। आज हजारों मेरी कौम के ऐसी बेटियां हैं जो रोजाना बाजारों में बेची जाती है। हजारों मेरी कौम के ऐसी बेटियां हैं जिनके इज्जत का सौदा रोजाना बाजारों में हो रहा। इसलिए इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, अल्लाह ने अगर आपको बेटा दिया है उसे बेचो मत, बल्कि किसी गरीब की बेटी को अपने घर के बहू बना ले और 250-300 बारात लेकर मत जा, बल्कि मौला अली की सुन्नत समझकर मस्जिदों में निकाह कर ले। खुदा की कसम अगर तूने इस पे अमल कर लिया तो जमीन के ऊपर रहोगे, तब भी कामयाब रहोगे, कब्र की मंजिल में जाओगे तब भी कामयाब रहोगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जिंदाबाद जिंदाबाद। उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले बहुत सुन्नत, अच्छे, जिंदाबाद। मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत। नारे तकबीर। वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर गया। ईमान से इस्लाह मुआशरा में आए हो तो सिर्फ एक बात बता दो, बोलो ये डिमांड रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? बोलो ये तिलक रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि ये डिमांड रुकना चाहिए? हाथ उठा के बताओ तो। इस्लाह मुआशरा में आए हो, कितने लोग चाहते हैं कि ये डिमांड का खात्मा हो? सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक ताला आपके इस हौसले को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक ताला आपके इस एहसास और जज्बात को सलामत रखे और अच्छी बातों पे हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी सहबत यार बाकी। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।